अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेरों के शेर बबर शेर अध्यक्ष हुसैनी टाइगर शमील शमची के पास। और पहला इंटरव्यू हमारे चैनल का मैं ले रहा हूँ क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत थी। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें आवाम बहुत कंफ्यूज है और लोग जो है मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के पास है, जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है वो किसी के पास नहीं है। तो शमील भाई से सबसे पहले हम बात करते हैं। शमील भाई ये बताइए, अब्बास बाकी करबला में जो मौलाना सैयद कलवे जवाद नकवी साहब ने डिसीजन लिया है, तो क्या आप उससे एग्री हैं? देखिए, ऐसा है कि अब्बास बाग की करबला में जो सुनियोजित लूट हुई है, जो पिछले 25-30 सालों में लूटती चली आई वहां की जमीनें, और बहुत बेदर्दी के साथ उन बेशकीमती जमीनों को कब्जा करवाया गया, लुटवाया गया। तत्कालीन चेयरमैन के जरिए जमीनें बेची गई, फ्रंट में शोरूम्स बेचे गए, बड़े बड़े शोरूम बनाए गए। ये सभी चीजें जो हैं वो बहुत अरसे से वहां होती चली आ रही हैं। लेकिन ये कि अभी जब से नया वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है, उसके बाद से हम लोगों ने इस मामले में जो है वो कलवे जवाद साहब को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया वहां का, ताकि वहां पे मजबूती से काम हो सके और जो जमीनें गई हैं वो लौट के वापस आ सके। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे। जैसा कि अभी कुछ दिनों में मैंने देखा भी कुछ चला, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे भी कुछ जो अपोजिशन है तो वो कुछ ऐसा नैरेटिव बना रहा था कि मौलाना का लोगों ने साथ छोड़ दिया है, मौलाना के साथ कोई लोग नहीं हैं और अकेले पड़ गए हैं। इस तरह का जो नैरेटिव बनाया जा रहा था, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये जो नैरेटिव बनाते हैं लोग, वो असल में कभी किसी चीज के ऊपर राजी नहीं होते। जिस वक्त पे जनाब बड़े पैमाने पे एहतजाज करते थे तो यही लोग कहते थे कि साहब देखिए रोज रोज एहतजाज कर रहे हैं, कौम को एहतजाज में गुमराह किया जा रहा है, आए दिन नौजवानों पे मुकदमे लग रहे हैं, आए दिन ये हो रहा है। 2015 के बाद से हम लोगों ने इस सिलसिले में ये राय अपनी बदली के नहीं साहब हमको सड़क पे एहतजाज नहीं करने, और जो कानूनी तरीके हैं उनके तहत ही हम लोग ये सब चीजें करेंगे। तो इस पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, साहब देखिए वो समाजवादी पार्टी में तो प्रदर्शन होते थे, बीजेपी में नहीं हो रहे हैं। जबकि समाजवादी पार्टी 2017 में गई है, हम लोगों ने 2015 के बाद से ही प्रदर्शन और तमाम चीजें रोक दी थी। लेकिन ये वाला जो बयानबाजी करते हैं लोग, उनको असल में मुखालिफत बराए मुखालिफत करनी है, उनका इशू नहीं है। अगर इशू कोई हो तो उसके ऊपर बात भी हो, मगर उनकी मुखालिफत हर हाल में होगी। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि जो फार्म वगैरह जमे हो, जैसे मौलाना ने कहा कि अगर यहाँ के फार्म के हिसाब से जो जगहें हैं अगर वो कम पड़ती हैं तो हम दूसरे वक्फों में देंगे। तो एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे करबला हाजी मशीदा की अच्छी काफ़ी ज़मीन पड़ी हुई है, अजीमुल्लाह खां की काफ़ी ज़मीन पड़ी हुई है और लगातार देख रहे हैं कि दूसरों के कब्ज़ों में जारी है, तो क्या आपके हिसाब से वहाँ पर भी गरीबों को आबाद कराना चाहिए या नहीं? देखिए, जितनी करबलाएं और इस तरह की ज़मीनें खाली पड़ी हैं, हम लोगों की पूरी ईमानदारी के साथ उसमें कोशिश ये है कि अवाम जो कौम की है, और खाली लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे अमरोहा हो, चाहे रामपुर हो, चाहे और जो तमाम जगहें जहाँ पे इस तरह की ज़मीनें हैं, उसको हम लोग चाहते हैं कि अवाम के लिए यूज में आए। और जो अति पिछड़ा या बीपीएल श्रेणी से भी कम स्तर के लोग हैं, उनको ऐसी जगहें दी जाए ताकि वो अपने घर मकानात वहाँ बनाए जा सके। यहाँ तक कि ये भी सोचा है कि जो अति पिछड़ा जो बहुत बीपीएल श्रेणी के लोग होंगे, उनके मकानात को बनवाने के लिए भी जो मदद होगी संस्थाओं के जरिए, चाहे वो जो हमारे मराजा की संस्थाएं हैं उनका मामला हो, चाहे और भी इस तरह की चीजें हो, उन सब पे जो है वो हम लोग कोशिश ये करेंगे उनसे मदद लेके और वो भी निर्माण करेंगे। एक चीज और शमील भाई पूछना चाहेंगे कि ये जो मौलाना के साथ कुछ दीमकें भी हैं, कुछ ऐसी दीमकें हैं कि जो अपने मफाद के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती है, यानी कि खुद तो अच्छे बने रहते हैं लेकिन पीछे जो उनकी एक्टिविटी है, जो उनकी मूवमेंट्स हैं, उससे कहीं ना कहीं मौलाना पर और आप लोगों को जो है वो शंका के घेरे में देखा जाता है। देखिए, एक बात मैं आपको बहुत साफ बताऊं कि ये जो प्रोपेगेंडा होता है, ये प्रोपेगेंडा असल में सबसे बड़ी वजह जो है वो खुद मौलाना की बहुत मजबूत साफ सुथरी छवि का नतीजा है। उसकी वजह यह है कि मौलाना पर इल्जाम लगाने वालों की जो दुश्मन है
उनकी भी हिम्मत डायरेक्ट मौलाना पे इल्जाम लगाने की नहीं होती है। तो वो लोग एक साजिश के तहत उनके आसपास के लोगों को बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे मनगढ़ंत बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे अगर आप देखें, पहले मौलाना सैफ अब्बास साहब कल्बे जवाद साहब थे तो कहा साहब वो सब कर रहे हैं, फिर उसके बाद कोई दूसरा आया उसको करें, यहाँ तक कि हमको भी कहा लोगों ने, अरे वो साहब वो मिसगाइड करते हैं, वो साहब फायदे उठा रहे हैं, उनके पास ये कौम से ये मिल रहा है वो मिल रहा है, साहब वो ठेके लेते हैं मौलाना को इस्तेमाल करके। तो कौन सा ठेका हमने मौलाना को इस्तेमाल करके लिया, कहाँ लिया? कोई चीज होगी भी तो अपने आप में हवा में। मकसद मेरा कहने का ये है कि अब तक के जो चीज़ हम लोग देख, जो प्रक्रिया रही, हमने भी कुछ न्यूज़ें चलाई हैं जो हमारे पास तथ्य है, जो पेपर है उसके आधार पर, लेकिन ज़रूरी चीज़ें ये, चूँकि होना ये चाहिए था कि अगर कहीं पे कोई किसी तरह का एविडेंस आता है या किसी तरह का कोई ऐसा मामला आता है तो आवाम में, या जो आवाम के जिम्मेदार लोग हैं उनको भी चाहिए कि वो जाएं और जाने के बाद मौलाना से पूछें या चेयरमैन से पूछें या शमील से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। भाई सबसे बड़ी बात ये है कि आपका सबका राइट है, अगर आप कौमी हिसाब से इनको रिस्पेक्ट देते हैं, मानते हैं, तो आप आके पूछ सकते हैं, कोई पूछना बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन जो पीठ पीछे नैरेटिव बनाया जाता है कि ये गलत है, और मेरी बात समझिए, ऐसा है कि पहली बात, हम बहुत बार ये बात फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब पे कह चुके हैं, लोगों तो लिखते भी हैं कि हर आदमी का हक है कि वो हम पे इल्जाम लगाए, ठीक, वो सच्चे हों कि झूठे हों, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने झूठे इल्जाम बहुत बार लगाए, समझ रहे हैं आप, तो कई बार ये हो जाता है कि फिर लोग ये सोचने लगते हैं कि भैया ये तो इल्जाम हम पे लग ही रहे हैं, अब खाओ भी, ठीक, और वो डर उनके दिमाग से निकल जाता है कि अच्छा इतना बड़ा इल्जाम लगाया था, देखिए हवा हो गया। तो मेरा कहने मकसद ये है कि जब तक सबूत ना हो और जब तक आपके पास पूरे पुख्ता मामलात ना हो, तब तक आप इसको वो करेंगे तो आप भी वक्त को नुकसान करवाने वालों में शामिल। एक चीज़ ये बताएं, ये जो गरीबों को, यानी कि जो जिनके पास मकान नहीं है, कौम के जो गरीब हैं, इनको मकान दिए जा रहे हैं, मौलाना का ऐलान है, तो इस पे आप कौम को क्या कहना चाहेंगे? जो कौम के लोग हैं, जो गरीब गुरबा लोग, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, वहाँ पर कल इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, आपको मैं चैलेंज देता हूँ कि आप पूरे हिंदुस्तान के किसी मौलाना से आप बिल्कुल सेम ऐसे ही बयान दिलवा के देख लीजिए, अगर वहाँ 50 आदमी भी पहुंच जाएं तो आप जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। वजह क्या है कि मौलाना कल्बे जवाद साहब पे लोगों को ये भरोसा है कि वो अपने वादे से मुकरेंगे नहीं, जो उन्होंने आवाम के लिए सोचा है वो पहले करके दिखा चुके हैं। आज आप देखें कि वक्फ सज्जादिया जो आलमनगर में कॉलोनी है, क्या कोई आदमी भी ये जाके बताया कि मौलाना कल्बे जवाद साहब ने वहाँ अपने भाइयों को जगह दे दी, अपने रिश्तेदारों को दे दी, वहाँ पे शमील शमसी का मकान बना हुआ है, वहाँ शकील शमसी का मकान है, वहाँ कल्बे नखी तनवीर का मकान है। कुछ सवाल ऐसे हैं, देखिए शमील भाई, वो पूछना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि यतीम खाने के मामले को लेकर लोगों ने बहुत सवाल उठाए कि वहाँ पर जो CWC का रजिस्ट्रेशन है वो क्यों नहीं हुआ, और जो 18+ बच्चे हैं उनको उनके घर वापस भेज के नई भर्ती क्यों नहीं की जा रही है। पहला सवाल तो ये था। और दूसरा सवाल आलमनगर को लेके था कि आलमनगर में जो ज़मीनें दी जा रही हैं तो उसमें अच्छा खासा पैसा दिया जा रहा है, उसमें ये भी बात सुनने को आई कि वो पैसा लेके ज़मीनें दी जा रही, इस पर क्या कहेंगे? भाई कोई भी जगह, इससे पहले भी आलमनगर में जो ज़मीनें दी गई हैं वो 25,000 रुपए लेके, यानी कि ये बात है सन 2000 की, 24 साल पहले की, 25,000 रुपए दे के वहां पर जमीनें जो है वो लोगों को दी गई थी। उन पैसों से, जो पैसे अर्न हुए थे, उनसे वहां गरीबों को मुफ्त देने वाले मकान भी बनाए गए जो अभी वहां मौजूद हैं। कोई चीज आप फ्री बांटिए मजलिस के हिस्से की तरह, ये तो मुमकिन है नहीं, क्योंकि खर्चे होते हैं। जैसे वहां पे डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस मतलब प्लॉट कटेंगे, गलियां बनेंगी, फलानी चीज होगी, धमाकी चीज होगी, वाटर टैंक्स लगेंगे, बोरिंग्स होंगी, ये तमाम चीजें वहां पर कराई जाती हैं उन पैसों से कि जो पैसे आपसे बहुत आप आज की डेट में आप बताइए, अगर 1,00,000 1.5 लाख रुपए किसी से जमीन के लिए जा रहे हैं मान लीजिए, तो आज पूरे लखनऊ के अंदर, क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर बताइए, कहीं रेट में पैसों में जमीनें मिल पाएंगी आपको? अच्छा, एक सवाल और भी है कि जो आज़ादारी की एजिटेशन से लेकर अब तक के जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर मुकदमे भी होते होंगे, कोर्ट कचहरी भी होता होगा, या जो वक्त के मामलात हैं उसको भी लेकर बहुत से ऐसे मुकदमे, बहुत से ऐसे केस होंगे जो फेस करना पड़ते होंगे, तो उसका खर्चा कैसे निकलता है? नहीं, अभी तक देखिए, जेल जाने से लेके जो हुसैनी टाइगर्स के लड़के हमारे साथ जेल गए थे,
उनके अदालतों के सारे खर्चे मैंने अपने पास से बेयर किए हैं। उनका एक पैसा ना उनके फैमिली से लगा, ना उनके घर वालों से हमने दिया, ना कोई वो रहा। इसमें बहुत मदद मौलाना कल्बे जवाद साहब ने भी की और हमने पैसा लगाया। उसके अलावा हम लोगों ने जो है वो इस मामले में कोई बहुत खास नहीं। हाँ, एक इमाम ज़माना फंड का उस जमाने में जब था तो पैसे जरूर उसमें से कुछ इस्तेमाल हुए, जो जेलों में थे लोग या जो उनके लिए थे, तो वो सब चीजें तो हुई। जैसे इमाम ज़माना फंड का इस्तेमाल जो था वो अगर आप देखें शिया सुन्नी फसाद हुआ था 2013 में वजीरगंज में। उसके बाद भी कुछ लोग अरेस्ट हुए थे, जो दंगा हो गया था 21 रमजान को, उसमें लोग जेल चले गए थे। तो उसके चीजों से लेके हम लोगों तक जो भी चीजें हुई बहुत नॉमिनल उसमें से करते, बाकी सारा कुछ अभी तक आज की डेट में भी वो हम लोग अपने पास से बेर करते हैं। अच्छा, और एक चीज, एक आवाज और उठाई जाती है कि जब वक्त शिया वक्त की संपत्तियां अच्छी खासी हैं, काफ़ी हैं, तो उससे होने वाली इनकम से शिया गरीब बच्चों के लिए स्कूल या मुफ्त इलाज के लिए हॉस्पिटल या कुछ मेडिकल सुविधा के लिए क्या तलक्की किया गया? भाई देखिए, ऐसा है कि ये एक बड़ी जागरूकता की चीजें हैं। जो दुकानें शिया यतीम खाने के बाहर बनी हुई हैं, आप बताइए क्या उन दुकानों का किराया लोग देने को तैयार हैं? जो शिकमी किराएदारियां उठाए हुए उस दुकान से किराया ले रहे हैं, वो शिकमी किराएदार तो जाहिर सी बात है इनलीगल है, वक्फ एक्ट के बाद भी किराया देने को तैयार नहीं है। जो आदमी अपनी दुकान का मान लीजिए 10,000 रुपए किराया ले रहा है और वो 300 रुपए देने को तैयार नहीं है, तो जो यतीमों के पैसे जो लोग मारने को तैयार हों और यतीमों के पैसे जो खा रहे हों, उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल शमील भाई से आज हमारी बात हुई और हम कोशिश ये करेंगे कि 2-3 एपिसोड और बनाएं इसके ऊपर, और शमील भाई से लगातार बात करके इन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ मुद्दे, कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनका खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल आज पहली बार हम इनके पास आए, पहली बार मुलाकात हुई और पहली बार इंटरव्यू हमारे चैनल पर शमील भाई का चलने आ रहा। आगे 2-3 जो एपिसोड होंगे उसके अंदर जो आवाम के सवालात हैं वो भी रखे जाएंगे, उनके जवाबात दिए जाएंगे, और आगे कौम के लिए कौमी मामलात में क्या मूवमेंट्स रहेंगी, क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। बहरहाल आज की हमारी वार्तालाप हम यहीं पर समाप्त करते हैं और सभी देखने वालों से निवेदन करते हैं कि कमेंट्स बॉक्स में सुझाव दें और अगर आपके भी सवाल हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।